तो आपके वर्क प्रोफाइल से कुछ सवाल हम लोग पूछते हैं, ठीक है। ओके। सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि रेलवे रिजर्वेशन क्लर्क का मेन काम क्या है? टिकटिंग। टिकटिंग करना, जी ठीक है। तो उसमें आए दिन आप लोगों से मिलते हैं, जी ठीक पब्लिक है। डीलिंग में। फॉर्म लेकर के आते हैं लोग भर के, उसमें आपको टिकट बनाना होता है। हम्म, उसमें काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो एजुकेटेड भी होते हैं, काफ़ी ऐसे होते हैं जिनको लिखना तक नहीं आता। तो मेरा एक सवाल जैसे ये है कि कई बार ऐसा है कि गलतियां हो जाती हैं, मान लीजिए हो सकता है सामने वाले ने कुछ लिख करके दिया और आपसे कोई और टिकट कट गया, तो उसका प्रावधान क्या है? अगर वो उसी टाइम बता देते हैं हम्म। तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन है कि हम तुरंत कैंसिल कर देते हैं। लेकिन उसका जो लॉस है वो कौन बियर करता है? आप वो पर्सनल लेवल पर बेसिस कर? मैं पर्सनल लेवल पे अच्छा। हम करेंगे। गलती अगर आपसे हुई तो भरोगे आप? गलती अगर मेरे से हुई है तो कई बार पैसेंजर की भी गलती होती है, लेकिन हम सोचते हैं पब्लिक डीलिंग में हमें ज़्यादा बहस नहीं करनी। कई बार ऐसा होता है कि नहीं करनी हमें लड़ाई और वो जिद पे आ जाते हैं, तो हमें हार माननी होती है, हमें पे करना होता है। ये सबसे बड़ा लॉस होता है। और या कोई कंसेशन गलत हो गया, मान लो कोई फ्रॉड हो गया, हम्म। तो उसका जितना भी अमाउंट है हम्म। हमारा डेबिट होता है। अच्छा। हाँ। मान लीजिए कोई बंदा टिकट कराने आया हम्म, और उसने टिकट कराई हम्म। और टिकट करा करके जैसे आपने उसके हाथ में टिकट पकड़ा भाग गया, पेमेंट ही नहीं की, क्या अभी ऐसा हुआ है कभी? आज ही ऐसा हुआ है। आज ही हुआ है? एक्चुअली आज मॉर्निंग शिफ्ट में ऐसा हुआ है। कैसे क्या हुआ? आधे घंटे तक वेट किया। हाँ। वंदे भारत की कोई टिकट थी हम्म। और डबल थी। हम्म। तो डबल होती है तो अमाउंट भी आप एक साथ लेते हो, तो मैं एक टिकट कर चुकी थी और दूसरी उन्होंने कुछ पूछताछ भी की। जैसे ही मैंने बोला अमाउंट, तो देखा कि पर्सन है ही नहीं। मैंने काफी वेट किया, मैंने बाहर तक भी किसी को भेजा, ये सब क्या हो गया। फिर वही है, वो कैंसिल किया। अच्छा, आपने पीछे से वो, कैंसिल? नहीं, वो प्रिंट नहीं कर थी। ये मेरा बचाव था कि मैं प्रिंट नहीं, अदरवाइज मेरा लॉस होता कंप्लीट वाला। अच्छा। हाँ, तो वो मैंने प्रिंट नहीं किया था। तो ऐसा बहुत बार होता है, मना कर देते हैं, नहीं चाहिए, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो वो लॉस आप बियर करते हो पर्सनल? जी, लॉस हमारा ही। उसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है? नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट यही कहती है कि आप फॉर्म अच्छे से चेक करो, आप पैसेंजर से अच्छे से पूछो, वो वाला होता है। लेकिन कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, कई बार सामने वाले की भी गलती हो जाती है, कई बार हमारी भी गलती हो जाती है। आपके जॉब में सबसे टफ सिचुएशन क्या होती है? पब्लिक डीलिंग। पब्लिक डीलिंग, राइट। मतलब पब्लिक डीलिंग में भी क्या नहीं पब्लिक डीलिंग में अमाउंट सॉर्ट होना, कैश सॉर्ट होना सबसे टफ लगता है। अगर आपको पता चलता है फाइनल में आपके इतने रुपए सॉर्ट हो गए, तो गुस्सा आता है कि हम काम भी कर रहे हैं और फिर भी हमें, और कई बार कॉल करके बता भी देते हैं फिर भी नहीं पे होता है, तो वो गलत लगता थोड़ा सा है। गलत। हाँ, और सामने से तत्काल का सिस्टम जो है सबसे हेक्टिक है। आप उसमें अपनी तरफ से पूरी जान लगा लो, लेकिन पैसेंजर को लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब ये होता बड़ा है कि लोग रात के 2 बजे से प्लेटफॉर्म पे सो रहे हैं, राइट। सिर्फ इसी वजह से कि सुबह जैसे तत्काल का टाइम आएगा तो हमारा टिकट कटेगा। और उसके बाद में जो तीसरा नंबर का बंदा है उसको ये लग रहा है यार जस्ट 11 बजे की टिकट है, 11 तो हो गया, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो पीछे वाले आगे वाले को पुश कर रहा होता है। कई बार तो काउंटर पे जो बैठे उनको गाली भी देते हैं, अरे यार क्या तुम हाथ चला रहे हो, सरकारी काम कर रहे हो। तो उसको कैसे फिर कर रहे हो? तो ध्यान भी उधर भी है फिर इधर भी है, तो कैसे मैनेज करते हो आप उसको? सर, अब आदत हो गई है। एक्चुअली तत्काल के साथ साथ है ना, एक ओपनिंग की सिचुएशन और बन गई है। जब से अभी एक रूल आया है कि पहले 4 महीने पहले एडवांस बुकिंग होती थी, अब 2 महीने पहले। तो जनता जागरूक है। अब वो 2 महीने पहले वो तत्काल से भी बुरा हाल 8 बजे होता है। 8 बजे आप जैसे ही ओपन करते हो और एकदम से भीड़ टूट पड़ती है। फिर पैसेंजर ये भी नहीं देखते आप लाइन में सही खड़े हो नहीं खड़े हो, धक्का मुक्की होती है, नहीं मानते, और हमें भी ये हैंडल करना मुश्किल हो जाता है कि पहले किसका फॉर्म एक्सेप्ट करें। और तत्काल में आजकल क्या है कि 1 या 2 टिकट्स के बाद बन ही नहीं पाती, क्योंकि वो ऑल ओवर इंडिया चलता है। हम ही नहीं है कि सिर्फ टिकट बनाने वाले, मोबाइल्स में भी चलती हैं, हर जगह चलता है ऑल ओवर। तो फर्स्ट या सेकंड के बाद तो सीट्स अवेलेबल नहीं होती। मतलब आपका ये कहना है कि एक सिस्टम से एक स्टेशन से सिर्फ शुरू के 2 बंदों का तत्काल कर सकता है, तीसरे तक आते कई बार 4 भी हो जाते हैं, 5 भी हो जाते हैं। और जैसा अभी एक सिचुएशन आई थी प्रयागराज में कुंभ की, उस टाइम सिर्फ 1 या 2 कटती थी टिकट्स और भीड़ पीछे तक होती थी। जो मायूस होके जाते थे उनके लिए बुरा भी लगता था, कुछ लोग गाली भी दे जाते थे, आप लोग काम नहीं करते, ये नहीं करते, या लोग अपने लोगों की बनाते। गवर्नमेंट को तत्काल के 10-12 काउंटर रखने चाहिए। वो एक तरफ ये कहते हैं कि एजेंट से मत करो, उनको ये रहता है कि भाई थर्ड पार्टी है, पता नहीं सिक्योरिटी है कि नहीं है, तो वो ये कहते हैं कि भाई थर्ड पार्टी पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं है। लेकिन खुद पूरे स्टेशन में तत्काल का एक विंडो दिया है और एक विंडो में फिर वो ये सोच रहा है हम सबकी टिकट्स काट दें, या तो फिर उन्हें ये कर देना चाहिए कि जो स्टेशन से कटेगा वही वैलिड माना जाए, थर्ड पार्टी कोई अपना कार्ड भी ना पाए। तो मतलब एक जनता जो रात के 2 बजे से लाइन में लगी है उसको फिर आगे के 2 वालों के ही मिल रहे हैं, तो क्या है मतलब सर? समाधान? रेलवे चाहती है कि अब ये सिस्टम धीरे धीरे ऑनलाइन अच्छा वर्क करे, चाहे वो पेमेंट सिस्टम हो चाहे वो टिकटिंग सिस्टम हो, और काफी हद तक उस भीड़ पर काबू मिला है हमें। ठीक है, तो ऑनलाइन को हटाना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, उससे तो फायदा ही हुआ है। आप घर बैठे बिचौलियों का तो काफी फायदा है। तत्काल की टिकट 1200 की है, मुझे 5000 की पड़ रही है, एजेंट कहता कंफर्म देंगे बस 5000 दो। वो अगर पकड़ा जाता है तो हम उस पर टैग लगा के टिकट हटाते हैं और आरपीएफ उस पर कार्रवाई करती है। तो इन सब का सोल्यूशन है। अब 100% हर चीज को हटाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इसके लिए स्पेशल सेल है, इसको धीरे धीरे विजिलेंस भी आती है, कहीं पर कुछ गलत नहीं चल रहा है। और आप कह रहे हो कि एक साथ बहुत सारे काउंटर क्यों नहीं खोल दिए जाएंगे? अगर आप एक ही एरिया में 10-12 काउंटर खोल दोगे तो सारी टिकट तो वहीं से रिजर्व हो जाएंगे। हर एरिया में हर पैसेंजर को चाहिए होती है, इसलिए उनके हिसाब से साथ साथ। बहुत परफेक्ट आंसर है आपका। तो आपका वर्किंग आवर क्या है पूरे डे में? सर, मेरी 2 शिफ्ट होती है, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। अच्छा, हाँ। कैसे कितने कितने घंटे? रिजर्वेशन की 6 घंटे की होती है और बाकी इंक्वायरी सेक्शन या लगा लोगे तो उसकी 8 घंटे की होती है। दिन में 14 घंटे काम करने पड़ते हैं? नो, रिजर्वेशन
पर अगर आपकी ड्यूटी है अच्छा, काउंटर पे हाँ। तो आपकी 6 आवर्स होती है। अच्छा। बाई रूल ये 8 आवर्स ही है, लेकिन आपका जो वर्क है वो आपको 6 आवर्स करना पड़ेगा। हम्म। और इंक्वायरी सेक्शन में 8 घंटे मतलब की एक बार होती में है। एक ही ड्यूटी लगेगी ना, या तो मॉर्निंग हाँ, में लग गई या फिर इवनिंग जी। में लग गई, ऐसा नहीं मॉर्निंग में भी गए फिर ब्रेक ले लिया।